मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यदि परमात्मा सनातन है तो जीव भी सनातन है, तो परमात्मा का अंत कभी हो ही नहीं सकता, तो जीव का भी कभी अंत नहीं होगा। दोनों सनातन है, पहली बात। दूसरी बात, अनंत का अंश कल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता। आकाश अनंत है, आकाश का अंश क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने 8, ऊपर नीचे 10। तो आकाश में ये जो 10 दिशाएं हैं, क्या वो वास्तविक है? कल्पित है। यदि आप सूर्य और पृथ्वी, इनका जो रिश्ता है, इससे दूर चले जाओ, तो फिर कौन सी पूर्व है और कौन सी पश्चिम है? और पूर्व पश्चिम का निश्चय कैसे होता है? जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं, और सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में। पूर्व कहाँ है? जहां सूर्य उगता है। अरे यार, कुछ तो ठीक बोलो। तो जैसे आकाश में ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि कल्पित है, इसी प्रकार से परमात्मा में यह जीव भाव कल्पित है। अब ये जीव को आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। आदमी को पकड़ लो परमात्मा, तो वो परमात्मा है। हर एक आदमी पैदा होते ही आदमी होता है, फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट का नाम है विवाह या शादी। जैसे शादी हो गई, शादी किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? जिसके कारण जीवन की दिशा बदल जाती है, इसलिए शादी दिशा बदल गई। तो जहां वो शादी के बाद पति बना, तो वो हो गया उसका अंश। फिर 1-2 साल के बाद पिता बना, दूसरा अंश। अपने पिता के संदर्भ में पुत्र, तीसरा अंश। तो क्या एक आदमी के 3 टुकड़े अलग अलग हो गए? आदमी तो एक ही है। इस सिद्धांत को ग्रहण कर लो संतो। औपाधिक अनेकता काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। एक ही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है, तब उसको जीव कहते हैं। वही परमात्मा जब नाम रूप की उपाधि को धारण करते हैं, तब उसको जगत कहते हैं। वही परमात्मा जब माया के उपाधि को धारण करते हैं, तब उनको ईश्वर कहते हैं। तो जैसे एक ही आदमी पुत्र, पति और पिता बना है, लेकिन अनेक नहीं हुआ, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जब प्रत्यक्षता के रूप में ग्रहण होता है, तब उसको जगत कहते हैं। परिच्छिन्न के रूप में ग्रहण होता है, तब उसको जीव कहते हैं। और परोक्ष के रूप में ग्रहण होता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं।